नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं और ताउन से 4 TV ने कामयाबी के साथ 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 7 सालों में हमारी एक कोशिश रही कि हक़ाइक़ को आपके सामने रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी और कामयाबी का ये सफ़र आपकी दुआओं और ताउन से जारी रहेगा। 4 TV इंतज़ामिया और स्टाफ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। 1 लाख रुपए तक किसानों के कर्जे माफ करने वज़ीर आला का ऐलान। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को हिदायत। लिपोक्शी नॉलेज हब के लिए मख्तस की गई अराजी वापस ले ली जाएगी। रियासती वजीर रघुनाथ रेड्डी का ऐलान। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात पर KTR का इजहार तशवीश। कोंडापुर में आई फॉरेंसिक डिस्कवरी का इफ्तिताह। और कांग्रेस की तरह TRS हुकूमत भी मजलिस के इशारों पर काम कर रही है। बीजेपी का इल्जाम, किशन रेड्डी की झुंझुलाहट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे और आइंदा काबीना के इजलास में किसानों के कर्ज माफी के मसले पर फैसला लिया जाएगा। MCH-RD में मुनक्किदा नवा तेलंगाना समालोचना प्रोग्राम के मौके पर खिताब करते हुए KCR ने कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 एयरपोर्ट्स की ज़रूरत रहेगी क्योंकि शहर की आबादी में इजाफा होता जा रहा है। ओहदेदारों को उन्होंने आलमी तर्ज के शहर की तरह मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नाजायज तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि नए रियासत की तामीर नौ के अमल के लिए भी जिद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई रियासत से अवाम को कई तवक्कुआत और ख्वाहिशात वाबस्ता हैं और उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना रियासत में 84 लाख खानदान हैं जबकि 1 करोड़ 7 लाख राशन कार्ड्स जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर की स्कीम के सिलसिले में भी बेकायदियाँ हुई हैं और अगर उसकी तहकीकात कराई जाए तो हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। KCR ने यह भी इशारा दिया कि जारी माह के आखिर में रियासती काबीना में तोसी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना एडवाइजरी बोर्ड का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि बदनुमानियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद में 52,000 गैर मजाज तामीरात मौजूद हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। KCR ने कहा कि देहातों, मंडल और ज़िले सतह पर मनसूबाबंदी की जाएगी और इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत भी दी गई है। उन्होंने बताया कि अवाम के वादों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी से काम न लेने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। KCR ने बताया कि तमाम अवामी नुमाइंदों का जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा जिसमें तेलंगाना की तामीर नौ से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन को खुसूसी इख्तियारात दिए जाने के मरकज़ के फैसले की भी मजम्मत की। క్షమించే పద్ధతి కూడా లేదని చెప్పడం జరిగింది. ది గవర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ టఫ్ ఆన్ టు దట్ మ్యాటర్. హైదరాబాద్ ఐటీ బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. 57,000 కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులు హైదరాబాద్ జరిగినాయి. మనం ఇలా నంబర్ 1 బ్రాకెట్లో ఉన్నాం ఇండియాలో. దాన్ని కాపాడుకోవాలి. అది మన తెలివి మీద, మన డైనమిక్ మీద ఉంటుంది. మనం కొన్ని పత్రికలేమో दूसरी जानिब आंध्रा के वजीर P रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि लिपोक्शी नॉलेज हब के लिए मख्तस की गई अराजी को वापस लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामूली रकम के एवज 8,800 एकड़ सरकारी अराजी लिपोक्शी नॉलेज हब के लिए हासिल की गई थी। इस तरह से करोड़ों रुपए का हुकूमत को नुकसान हुआ है और हुकूमत इस अराजी को वापस हासिल करेगी। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने साइबर क्राइम के असरात पर तशवीश का इजहार किया है।
कोंडापुर में आई फॉरेंसिक डिस्कवरी का इफ्तिताह अंजाम देते हुए केटीआर ने साइबर क्राइम को नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने कहा कि आई फॉरेंसिक डिस्कवरी के क़याम से साइबर क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी और ये कंप्यूटर सार्फिन के लिए एक बेहतर जरिया साबित होगा। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद पर अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हैदराबाद की सूरत हाल पर नोटिस दिए जाने की शदीद मजम्मत की। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम के बिल में हैदराबाद के अमन कानून की जिम्मेदारी तेलंगाना हुकूमत के जिम्मे रखी गई थी, लेकिन तेलुगु देशम अब मरकजी हुकूमत की मदद लेकर इसे गवर्नर के तहत करने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अमल गैर दस्तूरी होगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बाद अब जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है और चंद्रबाबू नायडू अवाम को मुश्तिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद के अमन कानून के मसले पर चंद्रबाबू नायडू साजिशें करते हैं तो उसके नतायज के भी वही जिम्मेदार होंगे। जीवन रेड्डी ने हालिया मजालिस से मुकामी के इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर गारू केवలం శాంతి భద్రతల అంశాన్ని మాత్రమే, అది కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా అల్టిమేట్లీ గవర్నర్ ఇస్ ది డిసైడింగ్ అనే విధంగా రాష్ట్ర పునర్విభజనలో క్లియర్గా పేర్కొనడం జరిగింది। तेलुगुदेशम कायदीन एर्राबल्ली दयाकर राव और एम नरसिम्हू ने गुरुकुल और अय्यप्पा सोसाइटी की अराजी पर मुनद्दम की गई इमारतों की दोबारा तामीर का मुतालबा किया है। अय्यप्पा सोसाइटी और गुरुकुल सोसाइटी में मुनद्दमा इमारतों के मुतासरीन से मुलाकात के बाद एम नरसिम्हू ने कहा कि मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और इंतकामी जज्बे के तहत ये कार्रवाई की गई है। एम नरसिम्हू ने कहा कि अय्यप्पा सोसाइटी में वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी का मकान भी मौजूद था, लेकिन उससे मुनद्दम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद आम आदमी को निशाना बना रही है, जबकि बासर अफराद के जेर कब्जा गैर मजाज तामीरात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ప్రభుత్వం వివరణ చేయాలి, ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళ కరెంటును రెక్టిఫై చేయండి, వాటర్ సోర్స్ కూడా రెక్టిఫై చేయండి। త్వరలో మేము అసెంబ్లీలో నిలదీసి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతాం। ఒక హౌస్ కమిటీ ఏమంటాం, ఇది ఎవరు తప్పనేది తేల్చాలి। ఎప్పటి కోరుతారో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మీ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక హౌస్ కమిటీ వేయండి, హౌస్ కమిటీ వేయండి, అక్రమాల మీద అంటే ఇది హౌస్ కమిటీ, ఆల్ ప్రతిపక్ష లీడర్లతో ఒక హౌస్ కమిటీ, దాంట్లో వాస్తవాలు ఉంటే హౌస్ కమిటీ నిజ నిర్ధారణ చేస్తుంది। దయచేసి తప్పుడు తోమలో పెట్టి ప్రజలను బెదిరించి హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చెయ్యకు। ఇప్పటికీ గుజరాతీ మార్వాడి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా భయపడుతున్నారు, ఇక్కడ బిజినెస్ చేయాలన్నా కూడా భయపడుతున్నారు, వ్యాపారం చేయాలన్నా కూడా ఉన్న ఇండస్ట్రీలు కూడా మూతపడే పరిస్థితి ఉన్నాయి। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने पीर को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम के खिलाफ शिकायत की। जगन ने तेलुगुदेशम पर जमहूरियत का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम लगाते हुए गवर्नर से दरख्वास्त की कि तेलुगुदेशम के मजालिम और गुंडागर्दी को रोका जाए। इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन भी किया गया। बाद में जगन मोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला परिषद के इंतखाबात के दौरान कर्नूल, नेल्लूर और प्रकाशम में अक्सरियत होने के बावजूद भी उनकी पार्टी को शिकस्त हुई है। जगन ने इस मौके पर एक याददाश्त भी गवर्नर के हवाले करते हुए बताया कि तेलुगुदेशम की गुंडागर्दी की वजह से अब तक वाईएसआरसीपी के 17 कारकुन हलाक हुए हैं और 113 जख्मी हुए हैं। जगन ने कहा कि मजालिस से मुकामी के सुदूर नशीन के इंतखाबात के दौरान भी तेलुगुदेशम की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया था उससे भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी तेलुगुदेशम की जानिब से धमकाया जा रहा है और उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जगन का कहना था कि वाईएसआरसीपी को 239 मंडल परिषद और 36 म्यूनसिपैलिटीज के अलावा 3 जिला परिषद पर कामयाबी मिलनी चाहिए थी, लेकिन तेलुगुदेशम के गैर जमहूरी तर्ज अमल और गुंडागर्दी की वजह से पार्टी को कामयाबी नहीं मिल पाई। అధికార దుర్వినియోగంతో నిజంగా ఆ పదవులను సైతం చేజింకించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి చేయడం ఎంత మటుకు న్యాయము ఎంత మటుకు ధర్మము అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా। వీళ్ళంతా అనుకుంటా ఉండొచ్చు అధికారంలో ఉన్నారు, అధికార మత్తులో ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటా ఉండొచ్చు ప్రతిపక్షాన్ని పూర్తిగా గొంతు నొక్కేయచ్చు అని। కానీ నేను ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా। सदर तेलंगाना बीजेपी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अमन कानून के सिलसिले में गवर्नर के इख्तियारात के मामले पर टीआरएस की तनकीद मजलिस के इशारे पर की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की तरह टीआरएस भी मजलिस के इशारों पर काम कर रही है। पोलावरम ऑर्डिनेंस पर तबसरा करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के फैसले को एनडीए हुकूमत ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि यूपीए हुकूमत ने ही पोलावरम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने का फैसला किया था। सिर्फ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से उस पर अमलावरी नहीं की गई थी। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से पोलावरम मामले पर नुमाइंदगी की है और प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने पर भी जोर दिया है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने जाफरी गली कोटले आलिजा में उस सड़क का मुआयना किया जहां बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा टूट गया है। एक बड़ा गड़ा पड़ने से राहगीरों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। रुकन असम्बली की हिदायत पर जोनल कमिश्नर बलदिया बाला सुब्रमण्यम रेड्डी ने सड़क की फौरी मरम्मत के अहकाम दिए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतासरा सड़क का अहदेदारों को मुआयना भी करवाया। हल्का असम्बली मलकपेट में बरकी सरबराही के मसाइल की फौरी यकसोई करने की रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। अहमद बलाला ने मुतल्लिका अहदेदारों का एक इजलास भी तलब किया। इस इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स SC हक नज़ीर, सैयद मिनहाजुद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। अहमद बलाला ने अहदेदारों को सख्ती से ताकीद की कि वो माह रमज़ानुल मुबारक में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरतें। सरकारी अहदेदारों के घरों में दर्जे चहरुम के मुलाजमीन से काम लेना एक आम शिकायत है, लेकिन काम लेकर उनकी पिटाई करना शायद ही कहीं नजर आया होगा। इसी तरह के एक वाक़े में मोहम्मद उमर नामी एक शख्स आंध्र प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर AR शिव कुमार के दफ्तर में गुज़िश्ता 6 सालों से काम करते हैं। वो दर्जे चहरुम के मुलाजिम ऐसे हैं, इसलिए उनसे शिव कुमार अपने घर का भी काम लिया करता था। एक दिन शिव कुमार की अहलिया ने बरहम होकर मोहम्मद उमर की पिटाई कर दी। मोहम्मद उमर ने बताया कि बाज़ औक़ात तो वो अपने दांतों का भी इस्तेमाल करती है। वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद दर्जे चहरुम के दीगर मुलाजमीन और ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज किया और खाती शिव कुमार और उसकी अहलिया रचना के खिलाफ तादीबी और क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। नीलोफर हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर एक शख्स की लाश गुज़िश्ता 24 घंटों से पड़ी हुई थी। मुकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। यूं तो पुलिस बरवक्त मुकाम में वाक़ा पहुंची, लेकिन लाश को देखकर चली गई। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ी कोई भिखारी है, इसलिए पुलिस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में पुलिस ने मुकामी दुकानदारों से चंदा वसूली करके लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। इस वाक़े में हैरत की बात यह है कि पुलिस खुद तलागर्दी के ज़रिए लाश का पता चलाने के बजाय उसने मुकामी अफराद की इत्तला पर बेदार हुई और वो भी बादल नाखास्ता। यही नहीं बल्कि लाश को दवाखाना मुंतकिल करने के लिए चंदा वसूल करना भी महकमे पर किसी दाग से कम नहीं है।
گولکنڈے کے شاہ حاتم تالاب کے قریب ایک مست شدہ لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اسے دیکھ کر 4 TV کو اطلاع دی۔ لاش اس قدر مست ہو گئی کہ اس کی شناخت ناممکن تھی، البتہ سر پر بال ہونے کی وجہ سے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ لاش ایک خاتون کی ہو سکتی ہے۔ مقام واقعہ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن سے صرف آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے باوجود مؤثر پولیس طلاگردی نہ ہونے کی وجہ سے بروقت لاش کا پتہ نہیں چلایا جا سکا، جس کے نتیجے میں لاش کی یہ حالت ہو گئی۔ ذرائع کے بموجب اب بھی پولیس اس لاش سے بے خبر ہے۔ آصف نگر کے علاقے میں 16 سالہ لڑکی کے ساتھ دست درازی کرنے والے ایک شخص کو مقامی افراد نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقامی افراد نے 28 سالہ نرسنگ کو پکڑ کر اس کی زبردست پٹائی کی اور سن منڈوا کر اسے آصف نگر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شہر میں پیر کی رات موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے شدید گرمی کی وجہ سے بے چینی دیکھی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعے کو شہر کی مساجد میں جہاں بارش کے لیے دعائیں کی گئی تھیں، وہیں گزشتہ 2 دنوں سے شہر کے مختلف مقامات پر نماز استسقاء کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پیر کی شام ٹھنڈی ہواؤں اور موسلادھار بارش کی وجہ سے عوام نے راحت محسوس کی۔ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی جمع ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے۔ سنگاریڈی گرلز جونیئر کالج کی طالبات کے اسکالرشپ فارمز کالج دفتر کے باہر پڑے ہوئے پائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق طالبات اسکالرشپ لینے کے لیے پہنچی تھیں، تاہم ان کے فارمز باہر پھٹے ہوئے پائے گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی مجلسی قائدین نے کالج پہنچ کر پرنسپل سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا۔ مجلسی قائدین کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی لاپرواہی سے طالبات کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرنسپل نے اس سلسلے میں کارروائی کرنے کا تیقن دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے تک کسانوں کے قرضے معاف کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ لیپاکشی نالج ہب کے لیے مختص کی گئی اراضی واپس لے لی جائے گی، ریاستی وزیر رگھوناتھ ریڈی کا اعلان۔ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پر KTR کا اظہار تشویش، کونڈاپور میں آئی فورنسک ڈسکوری کا افتتاح۔ اور کانگریس کی طرح TRS حکومت بھی مجلس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، BJP کا الزام، کشن ریڈی کی جھنجھلاہٹ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔